कई लोग आपने देखा होगा कि बहुत ही चिंता करते हैं, और जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। बहुत ही कहते हैं, अगर बातें सुन ली और एक एक बात अपने जहन में उतार ली तो वास्तव में आने वाली सारी चिंताएं एकदम से दूर हो जाएंगी। ये सत्य बात है कि चिंता से कुछ मसला हल नहीं होता, बल्कि चिंता करने से आने वाली जो समस्याएं हैं वो और भारी पड़ जाती है हम पे। जो काम आसानी से हो रहा होता है, चिंता के कारण वो काम भारी हो जाता है और हम और ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम चिंता करते रहते हैं, कहते कि आज हमारे पास क्या है, आज हमारे पास सब कुछ है। मतलब वो चीज़ नहीं है जो आप आने वाले टाइम के लिए सोच रहे हो, मगर आज का आप खान पान रहन सहन पहनना ओढ़ाना सब कुछ ठीक ठाक है, मगर आप कल की और परसों के चक्कर में चिंताओं के सागर में डूबे हो। अब जरा छोटा सा एक दृष्टांत बताता हूँ, और छोटी सी बात है। आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा चिंता करो, भगवान पे कर दोषारोपण करो, सतगुरु से दोषारोपण करो, हे परमात्मा, हे सतगुरु, हे सच्चे पातशाह, कि हमारी सुनवाई नहीं है, मैं परेशान का परेशान हूँ, बहुत मेहनत मशक्क़त करता हूँ, कुछ हाथ नहीं लगता, इतने पैसे आते हैं कि खर्चा भी पूरा नहीं होता है। इतना पैसा आता है, उससे खर्चा भी पूरा नहीं होता, बचत तो अलग बात है। तो जो समस्या लेके हम चिंतित हैं, जो भविष्य में आने वाले जो काम हैं उनको सोच सोच के हम परेशान रहते हैं। तो जरा एक नज़र पशु पक्षियों पे आप डाल देना। ज़्यादातर आपने देखा पशु तो जमीन पे रहते हैं और पक्षी जो होते हैं वो पेड़ों पे रहते हैं। हर पक्षियों का घोंसला नहीं होता है। सारे सारे पक्षी बहुत से देखेंगे पेड़ की डाल पे, इस छोटी सी डाल पे बैठते हैं और बैठ के सो जाते हैं। जरा कभी गौर करना। और उसी डाल पे बैठे बैठे सो जाते हैं, और आपको पता है कि सोया मरा एक समान होता है, जो सो गया समझो। तो उस जो पक्षी को जो छोटी सी पतली सी डाल पे, कौवा हो गया, कबूतर हो गया, और न जाने कितने पक्षी ऐसे हो गए जो डाल पे ऐसे बैठे बैठे और सो जाते हैं। तो जरा सोच के देखो, अब वो शाम को सोए, रात को सोए और सुबह उठते हैं और डाली से नीचे भी नहीं गिरते हैं। तो जरा सोच के देखो, उनकी संभाल कौन करता है? परमात्मा। तो ऐसे नजर डाल के देखो। हम इंसान अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहते ये मनुष्य योनि बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही अच्छी योनि है। योनियां तो सारी अच्छी है। मनुष्य योनि के अलावा जितनी 84 लाख योनियां हैं वो सब भोग योनियां हैं, और ये कर्म योनियां हैं। यहाँ हम कर्म करने आए हैं। कर्म करना हमारे हाथ में है और फल देना देव के हाथ में, परमात्मा के हाथ में, सच्चे पातशाह सतगुरु के हाथ में है। तो हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, और हम कर्म करते हुए फल की इच्छा करते हैं। हम कोई नौकरी करते हैं, वहां पे पहले सोच लेते इतनी तनख्वाह, 5 तारीख हो गई, 10 तारीख तनख्वाह नहीं मिली तो मन परेशान। करवाने वाला तो यही है। कहते हैं जो आसानी से हमें मिल जाता है, स्वेच्छा से मिल जाता है, हमें बहुत जल्दी हासिल हो जाता है, इस प्रभु की रजा है। और जो नहीं मिलता है, हमें मशक्कत के बाद, कोशिशों करने के बाद भी अगर हमें कोई चीज हासिल नहीं होती है, तो वास्तव में ये परमात्मा पे छोड़ दो। आज हम सभी के बाल बच्चे हैं, हम अक्सर बच्चों की शादी ब्याह, आगे के खर्चे के बारे में सोच सोच के परेशान रहते हैं, मगर सुनने में आया कि परमात्मा जोड़ियां बनाता, किसी न किसी बहाने मिलाता, ये खुद मिला देगा। हम सोचते कर्ता बन के हम परेशान हो जाते हैं, हाय हमने ये करना, हाय हमने वो करना। जब हम कर्ता भाव से अपने आप को कर्ता मान लेंगे तो परेशान रहेंगे। तो अगर कभी भी ज़्यादा चिंता सताए तो पक्षियों पर नज़र डाल लो। पक्षी देखो डाल पे सो जाते, कितने पेड़, कई पेड़ मोटे तगड़े होते, कई पतली पतली डालियाँ होती हैं, उन पर बैठ के सो जाते, सो गए तो खो गया, और गिरते भी नहीं है। तो कौन संभालता है? ये परमात्मा निरंकार
सब में समाहित है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आजकल कोई अच्छा सा वीडियो नहीं मिल रहा तो मन परेशान है, छोटा सा कोई टॉपिक मिलता है तो बना देता हूँ। तो हमारे सभी सब्सक्राइबर भाई और निरंकारी संत महात्मा सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।